बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस लेक्चर में हम लोग बॉर्डर्स एंड शेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। बॉर्डर्स का मतलब होता है बाउंड्री लगाना और शेडिंग का मतलब है कलर अप्लाई करना। बॉर्डर्स आप जो है तीन जगह अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। बॉर्डर जो है आप तीन जगह अप्लाई कर सकते हैं। पहली जगह आप जो है अराउंड द टेक्स्ट बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, टेबल को बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। एंड थर्ड इज हम पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट के गिर्द बॉर्डर और टेबल के गिर्द बॉर्डर लगाने का एक ही तरीका कार है, जबकि पेज बॉर्डर का एक सेपरेट जो है वो टैग दिया हुआ है। तो आप फॉर्मेट मेन्यू में दूसरी कमांड जो है आप चेक करेंगे बॉर्डर्स एंड शेडिंग। बॉर्डर्स एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स आपके पास अपेयर हो जाएगा। इसमें आप देखें कि बॉर्डर्स यहाँ पर ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं बॉर्डर की, कि नन का मतलब है नो बॉर्डर, बॉक्स स्टाइल में बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, शेडो स्टाइल में बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, या आप 3D स्टाइल में कस्टम बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। कस्टम बॉर्डर का मतलब है कि आप बॉर्डर खुद से बनाना चाहते हैं, कि साइडों पे बॉर्डर हो, ऊपर हो, नीचे हो, एक लाइन का बॉर्डर हो, दो लाइन का हो। तो कस्टम का मतलब होता है यूज़र डिफाइन, कि कस्टमाइज हम लोग करना चाह रहे हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो नहीं लेना चाह रहे। तो कस्टम में भी आप बॉर्डर बना सकते हैं। उसके बाद पेज बॉर्डर है। पेज बॉर्डर जो है अराउंड द पेज अप्लाई होगा। उसके बाद शेडिंग है, ये आप जो है इनसाइड द बॉर्डर्स आप ये कलर जो है वो फिल कर सकते हैं शेडिंग के ज़रिए से। तो बॉर्डर्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अराउंड द टेक्स्ट आप बॉर्डर किस तरह से लगाते हैं। तो अराउंड द टेक्स्ट अगर आपके पास बहुत अहम नोट है, लाइक अगर किसी डॉक्यूमेंट में आप नोट दिखाना चाह रहे हैं और उसको बॉर्डर में करना चाह रहे हैं, कोई अहम बात होती है जिसको हम बॉर्डर में कर दिया करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसके गिर्द बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं। देखिएगा मैंने ये टेक्स्ट आपके सामने सिलेक्ट किया। अब मैं इसको बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ चारों तरफ। फॉर्मेट, बॉर्डर्स एंड शेडिंग। उसके बाद कौन से स्टाइल में बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट किया बॉक्स, बॉक्स स्टाइल में बॉर्डर। उसके बाद ये लाइन स्टाइल है, आप जो है चूज़ कर सकते हैं कि किस जो है किस लाइन का स्टाइल आप लेना चाह रहे हैं। यहाँ से आपने एक लाइन चूज़ किया। उसके बाद कलर भी जो है आप बॉर्डर का चूज़ कर सकते हैं, लाइक यहाँ से मैंने ब्लू कलर चूज़ किया। उसके बाद आप जो है यहाँ से बॉर्डर की लाइन की विड्थ भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक 1.5 पॉइंट मैंने इसकी विड्थ सिलेक्ट की। उसके बाद आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया था उसके अराउंड 1.5 पॉइंट लाइन का बॉर्डर अप्लाई हो चुका है जिसका कलर ब्लू है। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से टेक्स्ट के गिर्द बॉर्डर आप लगा सकते हैं। लाइक अगर आप अपनी CV बना रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो आप इसमें दे सकते हैं, रेफरेंस इसमें दे सकते हैं। कोई भी अहम नोट जो आप प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं वो आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कस्टमाइज बॉर्डर जो है लगाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि सिर्फ एक साइड पे बॉर्डर होना चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, लाइक ये टेक्स्ट है, ये मैंने सिलेक्ट किया पॉइंट नंबर 1। उसके बाद मैं फॉर्मेट, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, उसके बाद कस्टम। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्रीव्यू में देखिएगा आपके पास 4 बटन नज़र आ रहे हैं। ये अप साइड लाइन के लिए, ये बॉटम, ये आपके पास लेफ्ट और ये राइट। जैसे ही आप इसको अप को क्लिक करेंगे तो देखिएगा बॉर्डर की जो अप साइड पर है, अबव साइड पर जो है वो लाइन अपेयर हो गई है। इसी तरह से आप जो है लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से आप पहले स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, लाइक ये मैंने स्टाइल लिया। उसके बाद ये अप क्लिक किया तो वो जो स्टाइल था मेरा वो यहाँ पर, आप ये मैनुअली भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे कर्सर से यहाँ क्लिक किया। अब देखिएगा ये डबल साइडेड लाइन मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। उसके बाद आप यहाँ से कलर भी चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद दोबारा आप क्लिक करेंगे, देखिए कि लाइन यहाँ से क्लिक करके ख़त्म भी कर सकते हैं, आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैनुअली आप जो है यहाँ से कस्टम बॉर्डर खुद से बना सकते हैं। यहाँ से विड्थ जो है 1.5 पॉइंट। ओके, नाउ आप देख सकते हैं कि आपका कितना अच्छा प्रीव्यू जो है वो, कि अप साइड एंड लेफ्ट साइड बॉर्डर जो है 1 पॉइंट को इसने कवर कर लिया। तो इस तरह से आप जो है टेक्स्ट के गिर्द बॉर्डर लगा सकते हैं और आप जो है बॉर्डर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये किया। सेकंड नंबर पे जो चीज़ है आपके पास वो है पेज बॉर्डर। आप देखिएगा नीचे जो है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर लगाने का जो तरीकाकार है वो आपको इसी डायलॉग बॉक्स में मिलेगा, फॉर्मेट,
उसके बाद बॉर्डर्स एंड शेडिंग, दूसरा टैग है पेज बॉर्डर। इसका तरीकाकार भी सेम है जैसे कि पीछे बॉर्डर टैग में था। इसमें भी वही सेटिंग है, वही स्टाइल है, वही कलर है और उसके बाद विड्थ है, राइट। उसका प्रीव्यू भी आपको वही दिखा रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आप एक दफ़ा जो है ये बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं पेज बॉर्डर, तो वो ऑटोमेटिकली सारे पेजेस पर अप्लाई हो जाएगा, जो आपको हर पेज पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा कोई भी बॉर्डर का स्टाइल, लाइक यहाँ से आपने चूज़ किया और उसके बाद आपने जो है यहाँ से उसकी विड्थ चूज़ की और यहाँ से उसका कलर, देन ओके। जैसे आपने किया तो आप ये प्रीव्यू देख सकते हैं कि सारे पेजेस पर जो है वो पेज बॉर्डर जो है वो क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। तो ये ख़ास तौर पर जो आपकी सीवीज़ होती हैं या कुछ और, ऑलमोस्ट जो है ये इतना ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता पेज बॉर्डर, तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में नहीं यूज़ करेंगे। मुख्तसर डॉक्यूमेंट में हम लोग, या कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें हम पेज बॉर्डर यूज़ करते हैं, तो ओवरऑल जो है हम ये यूज़ नहीं करेंगे। तो ये था आपका तरीकाकार। अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं पेज बॉर्डर, तो बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स को पेज बॉर्डर अप्लाई तो कर लेते हैं, लेकिन फिर वो भूल जाते हैं कि इसको हम लोगों ने ख़त्म कैसे करना है। तो देख लीजिएगा कि ख़त्म करने का तरीकाकार भी सेम ही है। सेटिंग में आप जस्ट नन पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बॉर्डर है वो क्या होगा, वो अप्लाई जो है उसकी जो अप्लाई किया था आपने वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो देखिएगा आपने जो पेज बॉर्डर अप्लाई किया था वो आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद आपके पास शेडिंग कलर है कि आप जो है शेडिंग कर सकते हैं, कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट कर लें। लाइक यही मैं बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जो बॉर्डर अप्लाई किया था उसी का टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फॉर्मेट, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, उसके बाद शेडिंग में यहाँ आप कोई भी कलर जो है वो शेड कर लें। ओके, अब देखिएगा कि वो जो पूरा था ये किस तरह से फिल हो गया, शेडिंग अप्लाई हो गई। तो ये शेडिंग जो है आप ये पूरी एक लाइन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइन मैंने सेलेक्ट की, उसके बाद जो है फॉर्मेट, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, और ये शेड आपने अप्लाई किया। देखिएगा ये शेड जो है वो पूरी लाइन पर अप्लाई होगा। याद रखिएगा, शेडिंग हाईलाइट जो है आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को कर सकते हैं, लेकिन जब शेडिंग आप अप्लाई करेंगे तो वो पूरी लाइन पर ही अप्लाई होगी। तो बाज़ दफ़ा स्टूडेंट जो है वो हाईलाइट टूल से ही पूरी लाइन को जो है वो हाईलाइट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो पूरी लाइन जो है हाईलाइट टूल से हाईलाइट नहीं होती। जैसे कि देखिए ये हाईलाइट टूल था और नीचे ये येलो कलर जो है वो मैंने शेडिंग अप्लाई की। तो इस तरह से आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। शेडिंग का मतलब है कि आप उसको कलर देना चाह रहे हैं। इस तरह से आप जो है बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं अराउंड द टेक्स्ट, जैसे कि हमने ये देखा। उसके बाद आप कस्टमाइज कर सकते हैं बॉर्डर को, और दूसरे नंबर पे आप जो है पेज बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ के साथ हम लोग शेडिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपके पास वर्किंग विद कॉलम्स। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज कॉलम। कॉलम्स जो हैं आपके पास ये आपके पेज को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं। फिर क्वेश्चन हमारे जहन में ये राइज होता है कि कॉलम्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। देखिएगा, कॉलम यूज़ किए जाते हैं कि आपका जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ जाए। आपने देखा होगा कि बहुत न्यूज़पेपर जो है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर जो है वो कॉलम्स में लिखा जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि आपकी जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, आपका फोकस जो है, आई फोकस एक जगह पर रहता है। तो एक्चुअली कॉलम जो है वो आपके पेज को वर्टिकली डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन इन अ कॉलम्स गिव्स द राइटर मोर ऑप्शन फॉर डिस्प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन अ पेज व्हाइल रिमेनिंग इजी फॉर द व्यूअर टू रीड। कि व्यूअर के लिए क्या होता है, इजी होता है उसको रीड करना अगर आप कॉलम यूज़ करते हैं। नीचे आप देखें एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं कि 3 कॉलम्स ने उसने टेक्स्ट को डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद पिक्चर भी आपको नज़र आ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह से कॉलम को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिंग कॉलम। उसके लिए फॉर्मेट में आप जाएंगे और इसमें आपको जो है कॉलम्स, बॉर्डर्स एंड शेडिंग के बाद नेक्स्ट कमांड मिलेगी आपके पास कॉलम्स। ये कॉलम्स का डायलॉग बॉक्स जो है वो आपके सामने आ जाएगा। कुछ प्रीसेट्स कॉलम्स हैं, पहले से बने बनाए कॉलम्स आपके सामने हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 कॉलम है, 2 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स, उसके बाद लेफ्ट कॉलम है, राइट साइड कॉलम है। तो लेफ्ट साइड कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं, राइट भी।
और यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इंक्रीज करने हो, फॉर एग्जांपल मोर देन 3 चाहिए, तो आप यहाँ से 4 भी कर सकते हैं। अब यहाँ से 5, 6, 8, 9। अब देखिएगा मैक्सिमम जो है कॉलम आप इसमें कितने अप्लाई कर सक रहे हैं, 9 आप मैक्सिमम कॉलम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। उसके बाद अगर कॉलम्स के दरमियान आपको लाइन चाहिए, तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, लाइन बिटवीन कॉलम्स। इसको जब आप चेक करेंगे तो कॉलम्स के दरमियान जो है वो आपको क्या होगी, लाइन भी नज़र आएगी। तो इस तरह से आप अपने पेज पर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिएगा आपको ये 3 कॉलम्स में जो है ये डिवाइड हुई पिक्चर नज़र आ रही है। लेकिन अब हम देखते हैं कि हम पेज को किस तरह से कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। उसके लिए ये है कि आप फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद जो है कॉलम्स, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स 4, देन लाइन बिटवीन कॉलम्स, देन प्रेस ओके। अब आप देखिएगा आपके पेज में क्या है कि 4 कॉलम्स बन चुके हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि 4 कॉलम बन चुके हैं? रूलर पर ज़रा देखिएगा, रूलर पर आप देखिएगा कि ये वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है। एक ये वाइट एरिया है, दूसरे नंबर पर, तीसरा ये 4। तो ये 4 आपको ब्लैंक एरियाज नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली ये आपके कॉलम्स हैं। लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट। अगर आप इस पर टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करें, ये देखें आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो एक कॉलम से आगे नहीं जा रहा। तो याद रखिएगा आप डायरेक्टली जो है दूसरे कॉलम में टेक्स्ट नहीं लिख सकते जब तक आप पूरा एक कॉलम जो है नहीं लिख लेते। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा मैं इस पेज का पूरा एक कॉलम जो है लिख लेता हूँ, उसके बाद जो है जब ये कॉलम ख़त्म होगा फिर मैं जो है इस काबिल हो जाऊँगा कि मैं नेक्स्ट कॉलम में लिख सकूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट इस कॉलम को यहीं पर ब्रेक कर दूं और नेक्स्ट कॉलम में चला जाऊं, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको फिर यहाँ पर कॉलम ब्रेक करना होगा। कॉलम ब्रेक यहाँ पर लगाएंगे, फिर आप जो है नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट मेन्यू में ब्रेक और उसके बाद है सेकंड नंबर पर कॉलम ब्रेक। फिर देख लीजिएगा कि इंसर्ट मेन्यू में ब्रेक कमांड और उसके बाद कॉलम ब्रेक, देन प्रेस ओके। तो जैसे ही आपने ओके प्रेस किया तो वो कॉलम रिमेनिंग जहाँ काम कर रहे थे वहीं पर ब्रेक किया उसने और नेक्स्ट कॉलम में वो कर्सर जो है ब्लिंक करना शुरू कर दिया। अब जो है आप इजीली नेक्स्ट कॉलम में लिख सकते हैं। अगर फिर आप जो है नेक्स्ट कॉलम में जाना चाहते हैं फिर आपको कॉलम ब्रेक लगानी पड़ेगी। कॉलम ब्रेक की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। ये आप लिख लीजिएगा कि कॉलम ब्रेक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएगी। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करके क्या है आप जो है नेक्स्ट कॉलम में आ सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट कॉलम में आ गए फिर आप इजीली किसी भी कॉलम में मूव कर सकते हैं, फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिएगा ये मैं फोर्थ कॉलम में था, उसके बाद मैंने माउस से क्लिक किया थर्ड कॉलम में, नाउ आई एम राइटिंग इन थर्ड कॉलम। सेम इसी तरह आप जो है सेकंड कॉलम में आ जाएं, वहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेज को मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं और इजीली टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर एक ही पेज में आपको मल्टीपल कॉलम्स इस्तेमाल करने हो तो फिर किस तरह से करेंगे। लाइक एक ही पेज में पहले एक कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर 3 कॉलम, फिर 4 और फिर आपके पास एक कॉलम। देखिएगा किस तरह से डिवाइड करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अब ये मैं जो है बाय डिफ़ॉल्ट याद रखिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में एक कॉलम होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आप लिख रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें एक कॉलम होता है। अब देखिएगा मैं एक कॉलम में टेक्स्ट लिख रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट मेरे पास 2 कॉलम्स में पेज डिवाइड हो जाए इस पॉइंट से बाद, ठीक है। पहले ऐसे ही रहे लेकिन इससे आगे कि दिस पॉइंट फॉरवर्ड, इस पॉइंट से फॉरवर्ड जो है नेक्स्ट 2 कॉलम मेरे पास आ जाएं। उसके लिए आप फॉर्मेट कॉलम्स और 2 कॉलम्स, जैसे आप 2 कॉलम्स सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पर नीचे आप एक देखिएगा है अप्लाई टू, कि आप अप्लाई किस पर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। अगर आप इसको ओके कर देंगे फिर क्या होगा कि पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम तो ये नहीं चाह रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो वहीं रहे लेकिन नेक्स्ट जो है वो 2 कॉलम्स हमें मिल जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो हम इसको अंडू कर देते हैं, एडिट अंडू कॉलम्स। उसके बाद दोबारा फॉर्मेट में जाते हैं कॉलम्स, उसके बाद 2 कॉलम्स और अप्लाई टू। अगर आप इसको चेक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन है दिस पॉइंट फॉरवर्ड, कि जहाँ पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है
उससे आगे, उस पॉइंट से आगे 2 कॉलम चाहिए। ओके करेंगे। अब आप देखिएगा आपका डॉक्यूमेंट जो है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है, ये देखिएगा। तो नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए कॉलम ब्रेक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर, तो आप देखिएगा आप सेकंड कॉलम में आ गए। अब जैसे ही आपका ये दूसरा कॉलम खत्म हुआ तो आपने कहा कि अब मुझे नेक्स्ट जो है वो 3 कॉलम्स चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप जो है फॉर्मेट, उसके बाद कॉलम्स और 3 कॉलम्स, फिर आप सिलेक्ट करेंगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड, देन प्रेस ओके। अब देखिएगा आपके पास 3 कॉलम्स आ चुके हैं। 1 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, सॉरी या फर्स्ट में थे कॉलम में, और उसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया, दूसरे कॉलम में आ गए, और उसके बाद फिर जो है आपने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट जो है एंटर प्रेस किया और आप तीसरे कॉलम में आ गए। राइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो है वो 3 कॉलम्स ले सकते हैं। राइट, उसके बाद जो है आप क्या करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि जनाब मेरे पास आगे नेक्स्ट एक कॉलम आ जाए। उसके लिए आप फॉर्मेट कॉलम्स, देन प्रेस 1 कॉलम एंड दिस पॉइंट फॉरवर्ड, प्रेस ओके। अब आप देखिएगा कि क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो है फिर से एक कॉलम में डिवाइड हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड था, इसके ज़रिए से आप लोग एक पेज को मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ड्रॉप कैप किस तरह से अप्लाई किया जाता है, और नेक्स्ट फर्दर चेंज केस के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।